जैसे ही माँ ने जनाब मूसा को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया, बहन की मोहब्बत, बहन को यह गवारा ना हुआ कि भाई अकेला समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ कहीं चला जाए। बहन संदूक के साथ साथ अपने भाई के साथ साथ चले जा रही हैं और संदूक पर निगाह रखी हुई है। मूसा की बहन में इतनी मोहब्बत थी कि मूसा की बहन संदूक का पीछा करते करते देख रही है कि आखिर मेरा भाई कहां जा रहा है। ये थी मूसा की बहन। मेरे अजीजों, आओ जरा मदीने में। एक है हुसैन की बहन कि जो हुसैन के साथ साथ मदीने से चली, हुसैन की सारी मुसीबतों में बराबर की शरीक, सारी मुसीबतों में बराबर की शरीक ज़ैनब मदीने से साथ साथ हुसैन के चली, करबला पहुंची, अपने भाई के पुश्त पनाह खड़ी रही और अपने भाई को हौसला देती रही। ये थी बहन की मोहब्बत कि भैया को दिलासा देती रही कि भैया खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ये हमशीर हुसैन के कत्ल हुसैन के बाद भी कारवाने हुसैन को, हुसैन के मकसद को आगे बढ़ाया। ये थी बहन की मोहब्बत। मेरे अजीजों, इसी करबला के मैदान में एक 4 बरस की बच्ची, हुसैन की यतीमा जनाब सकीना भी थी। कौन सकीना? वो सकीना कि जिसे हुसैन के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। रिवायत में मिलता है कि सकीना की पैदाइश के बाद से लेकर करबला तक में जनाब सकीना को जल्दी कोई जमीन पर नहीं उतरने, जनाब सकीना के कदम जल्दी जमीन पर नहीं आते थे। इसलिए कि जनाब सकीना से बनी हाशिम के खानदान वाले इस कदर मोहब्बत करते थे कि कभी फुप्पी आगोश में लेती थी और सकीना को खिलाया करती थी, सकीना को प्यार किया करती थी। तो कभी चचा आगे बढ़कर हाथ गोद पे लेकर प्यार किया करते थे, खिलाया करते थे। मौलिक लिखता है कि जनाब सकीना ने बचपन में जमीन पर कदम ही नहीं रखा था, इसलिए कि बनी हाशिम वाले जनाब सकीना के कदमों को जमीन पे नहीं रखने देते थे। मगर हाय वो सकीना करबला की जलती हुई जमीन पर अपना जला हुआ दामन लिए यहाँ से वहां खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। कत्ले हुसैन के बाद किसी ने जनाब सकीना के गाल पर तमाचे मारे, किसी ने गोशवारे छीने। मक्तल लिखता है कि जब ये काफिला करबला से रवाना हुआ, जनाब सकीना मुसलसल गिरिया करती रही। शिम्र को यह बर्दाश्त ना हुआ। शिम्र ने हुक्म दिया, सिपाहियों सकीना को जनाब ज़ैनब से जुदा कर अकेले हमारी पर बैठाओ। जनाब सकीना चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, मगर जालिमों को तरस न आया। जब फिर भी जनाब सकीना मुसलसल गिरिया करती रही, मौलिक लिखता है शिम्र ने जनाब सकीना को सीने के बल ऊंट की पुश्त पर बांध दिया। अजरकु मिनल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों, जब ऊंट चलता है ना तो ऊंट की पीठ ऊपर
ऊपर नीचे की तरफ इस कदर होती है जैसे जैसे ऊंट की पीठ ऊपर नीचे हुआ करती थी। जनाब सकीना 3 रोज की भूखी प्यासी, जनाब सकीना की पसलियां जख्मी होती गई और बेतहाशा खून बहता रहा। जनाब सकीना चिल्लाती रही, फूफी अम्मा दर्द हो रहा है, फूफी अम्मा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अलगरज ये काफिला शाम पहुंचा। मौलिक लिखता है कि जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा, सारी बीवियों को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया। जनाब सकीना कभी एक पैर ऊपर उठाती हैं, कभी नीचे रखती है, अपने हाथों से अपने गले को थामे हुए। एक मर्तबा यजीद ने कहा, ये बच्ची कौन है जो कभी अपने कदमों को उठाती है फिर रख देती है, अपने गलों पर हाथ रखी है। करीब बुलाया, कहा है बच्ची तू इस कदर ये मुसलसल क्यों कर रही है। एक मर्तबा जनाब सकीना ने अपनी नन्हे नन्हे होठों से कहा, ए यजीद तेरे सिपाहियों ने हम तमाम बीवियों को एक ही रस्म में बांधा हुआ है। मेरी फूफियां, मेरी माँ, मेरी बहनें मुझसे कद में बुलंदर है और मैं कद में छोटी हूँ। जब बीवियां तब मेरी फूफियां खड़ी होती हैं तो मेरी गर्दन की रस्सी खींचती है और मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अलगरज तमाम काफिले वालों को जिंदान में बंद कर दिया गया। जनाब सकीना जिंदान की तारीकी में हाय बाबा कर कर गिरिया करती रही। हाय जालिमों को इतना न रहा, इतना रहम न आया, जनाब सकीना को रोने भी ना दिया गया। यजीद ने हुक्म दे दिया कि सकीना को जिंदान के आखिरी तबके में ले जाकर बंद कर दो। जनाब सकीना को जिंदान के आखिरी तबके में बंद कर दिया गया। सैयद सज्जाद से जनाब सकीना कहती हैं, ए भैया सज्जाद हम वतन कब लौटेंगे। ए भैया सज्जाद प्यास मारे डाल रही है। अल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मौलिक लिखता है कि एक रोज जनाब सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा और खूब गिरिया करने लगी। यजीद ने जब ये सबब पूछा तो कहा, जनाब किसी ने कहा सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देख लिया है इसलिए रो रही हैं। यजीद ने जब हुसैन के सर को जनाब जिंदान में भेजा। सकीना ने बाबा के सर को देखा, मुंह में मुंह रख के बयान करना शुरू कर दिया, बाबा आप कहाँ थे, ए बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना के गालों पर तमाचे पड़ रहे थे। ए बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना के कानों से गोशवारे छीने जा रहे थे। ये सकीना बहन करते करते इस दुनिया को खुदा हाफिज कर गई। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने जिंदान में गस्साला को बुलाया गया। गस्साला आई। जब गस्साला ने गुस्ल देने के लिए लिबास को तब्दील करना चाहा, जिस्म से लिबास को जुदा न कर सकी। जैसे ही जिस्म से लिबास को जुदा न कर सकी, एक और कहा क्या इस बच्ची को कोई मर्ज था कि इस बच्ची का लिबास जिल्द से जुदा नहीं होता। जनाब ज़ैनब ने कहा है बीबी ऐसा न कहे, इस बच्ची को कोई बीमारी न थी लेकिन करबला से शाम तक ऊंट की पुष्ट पर इसे इस तरीके से बांधा गया कि जिस्म में इतने जख्म हो गए, पसलियां टूट गई और जख्मों की वजह से लिबास जिस्म से चिपक गया। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों आखिरी फकरा, उसके बाद आपकी रहमत तमाम। अलगरज वो मकाम आया जब अहले हरम को रुखसत कर दिया गया, अहले हरम को रिहाई मिली। सैयद सज्जाद को यजीद ने दरबार में बुलाया
कहा है सैयद सज्जाद जाओ, तुम्हें रुखसत कर दिया गया, तुम्हें रिहाई मिल गई। जनाब सैयद सज्जाद जिंदान में आए, जनाब ज़ैनब से बयान किया। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सज्जाद, यजीद से कह दो कि पहले हम अपने अहले हरम का मातम बर्पा करेंगे, अपने हमारे तबरुकात लौटा दिए जाएं। सारे तबरुकात, एक घर खाली करा दिया गया, एक कमरा खाली करा दिया गया। उस वक्त सारी शाम की औरतें उस कमरे में आकर मौजूद हुई। एक एक कर सारे तबरुकात आने लगे। आवाज आई, अब किसका सर आने वाला है। सदा आई, अब कासिम का सर आ रहा